Hello everyone. After a long time, I'm going to upload a video that is on graph task 1 in writing. Many students get confused how to write process chart. So to make you understand, I'll use Punjabi. देखो प्रोसेस चार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇजेस ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਚਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਚਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਮੀਨਸ ਲੈਵਲਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। The diagram below shows the process of canning of fish. ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੈਨਿੰਗ ਆਫ ਫਿਸ਼ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਫॉर ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਲੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। बिकॉज सेंटेंस जी फॉर्मेशन है दैट इज़ रियली मैटर। देखो ये प्रोसैस चार्ट है, ये टोटल आपको 15 स्टेजेस दित्तियां हुई हैं। साडा राइटिंग टास्क 1 का रूल की है, सब तो पहला तुसी इंट्रो लिखनी है, दूसरे नंबर पर तुसी ओवरऑल मीनस ओवरव्यू लिख सकते हो, दैन बॉडी पैराग्राफ 1 तो बॉडी पैराग्राफ 2। जे प्रोसैस चार्ट बहुत छोटा तो तुसी उसका बॉडी पैराग्राफ सिर्फ एक भी बना सकते हो। सो जिवें इहदे 15 स्टेजेस है, कुछ स्टेजेस मीनस हाफ स्टेजेस आप कर देंगे एक बॉडी पैराग्राफ दे विच और हाफ असी कर देंगे दूसरे बॉडी पैराग्राफ। सब तो पहला देखो कैचिंग और फिशिंग लिखा हुआ है, यानी कि फिशिस नूं पहला कैच कर लिया जाता है, उस तो बाद उसनूं फ्रीज़ किया जाता है तो स्टोर कर लिया जाता है, उस तो बाद अनलोड करते हैं। अनलोड मीनस जे फ्रीज़र वगैरह च रखिया हुई तो उसनूं कढ़ लिया जाता है। उस तो बाद वेइंग प्रोसैस होंदा है, वेट किया जाता है फिशिस का। उस तो बाद थॉइंग, थॉइंग मतलब पिघलना, लाइक कुछ उहदे फिशिस ते आपां कह सकते कुछ ना कुछ लग्या या नूं, क्योंकि फ्रीज़र चों कड्ढणियां ने तो थोड़ा जिहा उसनूं थॉ करना पैंदा, नॉर्मल टैंपरेचर च रखना पैंदा। वैसे तो जे तुसीं डिक्शनरी च मीनिंग फाइंड आउट करोगे तो मतलब हुंदा पिघलना। उस तो बाद उहनूं बिग पीसिस दे विच कट कर लिया जाता है, एरोज़ के हिसाब नाल असीं चलना है। बिग पीसिस च कट्टण तो बाद स्टीम कुकिंग, यानी कि कुकिंग दित्ती जाती है थ्रू स्टीम। उस तो बाद इस सारे प्रोसैस को कूल कर लिया जाता है, कूल करके फिल्टरिंग और कटिंग इन स्मॉल पीसिस, छोटे छोटे पीसिस कर देंगे। फिल्टरिंग मतलब फिर उस तो जो भी लग रहा है कि कुछ वेस्ट मटीरियल है तो उस तो हटा दिता जाता है। उस तो बाद कैनस दे विच पा देंगे है, जिहदे च ब्राइन वाटर ते ऑयल ऐड कर दिता जाता ताकि वो खराब ना हो। वो जिहड़े कैनस है उन्होंने सील कर दिता जाता, सील करन तो बाद उन्होंने स्टरलाइज किया जाता हीट दे के। जो भी पर्टिकुलर कोई कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उससे फिर स्टैंपिंग कर दी है या लेबलिंग लगाती है अपने नेम दे। वो सारे जोड़े कैनस हैं उन्होंने स्टोर कर लिया जाता है और इवेंचुअली ये सारे जोड़े कैनस हैं इन्होंने डिस्पैच कर दिता जाता सुपर मार्केट के लिए सेल करने वास्ते सुपर मार्केट दे विच। तो असी की करांगे हुण जिहड़े आह वाले कुछ हैगे आपां कोशिश करते हैं 7 या 8 एक बॉडी पैराग्राफ च कर दिए और बाकी दे जिहड़े हैगे स्टैप्स आपां बॉडी पैराग्राफ 2 च करते हैं। सो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, मैं तुहानूं समझाता हुण इहनूं लिखना किवें है, स्टेजिस नूं डिस्क्राइब किवें करना है। और एक चीज़ विच इज़ वेरी मच नैसेसरी कि प्रोसैस चार्ट दे विच कोई आपां नूं ईयर नहीं दिता हुंदा, तो तुसीं सिंपल इज़ ते आर दे नाल थर्ड फॉर्म लगा के इसनूं बना सकते हो। देखो सब तो पहला इंट्रोडक्शन आपां की लिखी है दी प्रोसैस चार्ट, पहला नाम लिखना होंदा है, उस तो बाद शो की जगह आपां वर्ड चेंज किया है शेड स्लाइट ऑन। हाउ द फिशिज आर कैंड बाय फॉलोइंग वेरीअस स्टैप्स। कुछ नहीं करना, एग्जामिनर की इंट्रो नूं देख के आपां इंट्रो थोड़ी जी रीफ्रेज करनी है वर्ड्स चेंज करके, बट बेयर इन माइंड कि जिहड़े वर्ड्स तुसीं यूज़ करोगे दैट शुड नॉट बी इनफॉर्मल, राइट। ओवरव्यू की दिता आपां उस तो बाद इट इज़ मैनिफेस्ट फ्रॉम द ग्राफ दैट इट इज़ क्लीयर है ग्राफ तो कि ऑल द स्टैप्स आर मैंडेटरी, कि सारे स्टैप्स जोड़े आ नैसेसरी है, जरूरी है फॉर द स्मूथ प्रोसैस ऑफ कैनिंग ऑफ फिश, कि जोड़ा कैनिंग ऑफ फिश का प्रोसैस है वो स्मूथ चलता रहे। इस तो बाद आप बॉडी पैराग्राफ 1 कुछ स्टैप्स नूं एलैबोरेट करांगे और उस तो बाद कुछ स्टैप्स असीं बॉडी पैराग्राफ 2 करांगे।
बॉडी पैराग्राफ 1 ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਐਬ ਇਨੀਸ਼ੀਓ ਸਟੇਜ, मीनिंग ऑलरेडी रेड मार्कर नाल मैं लिखे हुए हैं, ये मतलब होता है इन दी फर्स्ट स्टेज। इन दी एब इनिशियल स्टेज फिशेस आर कॉट एंड दैन फ्रोजन एंड स्टोर्ड। देखो मैं पहले क्या इज आर नाल आपां थर्ड फॉर्म लगाते रहांगे। ये पैसिव फॉर्म है जिहदा मतलब होंदा कि फिशेस नूं पकड़िया जांदा है, फिर वो फ्रीज कीतियां जांदियां ते स्टोर किया जाता उन्हां नूं। इन द थर्ड स्टैप कॉमा दे आर अनलोडेड एंड वेड बिफोर बीइंग थॉड। थर्ड स्टैप की होंदा इन्हां फिशेस नूं फ्रीजर चों कढ लिया जाता, अनलोड कर लिया जाता तो उन्हां दा वेट किया जाता बिफोर बीइंग थॉड, यानी कि उन्होंने सही पोजीशन च लियाउण तो पहला। आफ्टर द प्रोसैस ऑफ थॉइंग प्रोसैस तो बाद दे आर कट इनटू बिग पीसिस, इन्हां नूं वड्डे पीसिस च कट लिया जाता एंड गिवन स्टीम कुकिंग, तो स्टीम कुकिंग दित्ती जाती है। इन द वेक ऑफ इहदा मतलब होंदा आफ्टर दैट, यानी कि बाद विच कूलिंग प्रोसीजर इज डन फॉर फर्दर प्रोसैस, कूलिंग प्रोसीजर किया जाता है फर्दर प्रोसैस के वास्ते। इत्थे एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी तुसीं लिखोगे इन दी फस्ट स्टैप, नैक्सटली, इन दी इवेंचुअल स्टैप, तो उस तो बाद कोमा पुट ऑन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट पुटिंग ऑन दैन थोड़ा सारा लाइन जिहड़ा है वो सेंटेंस फॉर्मेशन खराब हो जाएगा। सैकेंड बॉडी पैराग्राफ आप स्टार्ट किया इन द 9th स्टैप काउंट करके उस हिसाब नाल लिखना है। In the 9th step, all these fishes are filtered and cut into small pieces. इन्हां नूं फिल्टर कर लिया जाता है और small pieces च कट लिया जाता है। In the cans, brine, water and oil is added. Brine water ते oil add कर दिता जाता है and these cans are sealed by a particular firm. किसी भी firm वालों ही जिहड़े cans आ seal कर लिया जाते हैं। Nextly, sterilizing by heating procedure is done and stamping as well as labeling is done on cans. जो भी पर्टिकुलर फॉर्म इन्हों अगे सेल करना चाहती है स्टैंप्स लगा देंगी और लेबल्स लगा देंगी है इन्होंने कैंस के उपर। इन द सबसीक्वेंट स्टैप, ये मतलब होता है सेकेंड लास्ट स्टैप, दीज कैंस आर स्टोर्ड एंड डिस्पैच्ड टू सुपरमार्केट फॉर सेल परपज़। इन्होंने कैंस नूं स्टोर कर लिया जाता है और डिस्पैच कर दिता जाता सुपरमार्केट सेल परपज़ के लिए। सो आई होप कि थोनू मेरा समझाया हुआ जोड़ा प्रोसैस स्टार्ट है समझ आया होगा। फिर भी इफ़ यू पीपल आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टास्क यू कैन अपलोड मैसेजेस। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़े जोड़े आंसरस है जोड़े थोड़े सॉरी क्वेश्चनस है उन्होंने आंसर कर सका। मिलेंगे नैक्सट कुछ होर वीडियोज़ के लिए, तब तक विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।